ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे इजीली, ठीक है, उनको समझ लेंगे आप। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आएंगे। इसी क्रम में जब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे तो पहले हम क्वेश्चन नंबर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स are to march in the same number of columns, what is the maximum number of columns in which they can march, ठीक है। यानी हमें ये देखना है यहाँ पे जो दो ग्रुप दिए गए हैं, यानी 616 लोगों की आर्मी आपने देखा होगा सदस्यों की टुकड़ी दी गई है, और यहाँ पर 32 मेंबर्स जो बैंड वाले हैं, तो इनके पीछे इनको कॉलम्स बनाने हैं, कितने कॉलम्स बन सकते हैं, ठीक है ना, कितने कॉलम में ये चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ पा रहे होगे, यानी इनको बताना है कितने कॉलम में ये लोग, कितने कॉलम में ये चल सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पूछा कि आप क्वेश्चन में देखिएगा तो उन्होंने कहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी मैक्सिमम मतलब क्या होता है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो एचसीएफ फाइंड करना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमें जब एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पर दो ग्रुप हमें दे दिए गए हैं, 616 और 32, यानी 616 एंड 32 जो हमें दे दिए गए हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कॉलम्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ फाइंड करने के लिए डियर हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए हमने देखा, जब हमने क्वेश्चन में हमारे पास जो थे हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। Since 616 is greater than 32, तो अब मैं इसमें यहाँ पे देख रहा हूँ 616 में डिवाइड कर दिया 32 का, 32 बन जाए 32, यहाँ से 9, यहाँ 2, यहाँ 6 ले लिया, 9 टाइम भी फिर चला जाएगा। मैं देखता हूँ 2 9 जा 18 में कैरी 1, और 3 9 जा 27, 28, यहाँ 16 से 8 गया 8, ये हमारे पास 8 रिमाइंडर आ। तो मैंने अगर यहाँ पर देखा ये रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ पा रहा है ना, तो हमने यहाँ पर 32 का डिवाइड कर दिया, 8 4 जा 32, यानी हम इसको प्रोसेस चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 90 प्लस 8। रिमाइंडर अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या है, तो यहाँ समझने के लिए मैं लिख पा रहा हूँ, ये समझना है आपको। रिमाइंडर इज नॉट 0, जब यहाँ 0 नहीं आया तो हमने यहाँ पर लिख दिया 32। इसको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। 32 इक्वल टू, अब मुझे करना है 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 32। तो यहाँ पर अगर हमने देखा डिवीजर क्या है हमारे पास, डिवीजर 4 है, तो यहाँ पर यही एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8, ठीक है। यही आपका बेटा आंसर हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है बेटा। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो हम उसको पढ़ते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर टू द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m, ठीक है बेटा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर समझ पाए किसी भी तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड किया था, तो लगभग ये उससे कुछ सेकंड होगा या शायद
क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था तो लगभग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से आ जाता। वहाँ पर क्या था, ऑड इंटीजर्स को हमें उस फॉर्म में शो करना था, और यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को उसके स्क्वायर को इस फॉर्म में शो करना है। तो ठीक है, हमें क्या करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड v इक्वल टू 3। हमें b बराबर 3 लेट्स कर देना, ठीक है ना, ये लेट्स हमारा है, ठीक है, v इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा सर आपने b ही क्यों लिया, सॉरी v इक्वल टू 3 ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं। तो बेटा जब हम इसका देखिए अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, ये समझ लीजिएगा, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा, तो हम वहाँ से 3 इजीली कॉमन ले सकते हैं इस फॉर्म में। अगर हम यहाँ 4 कर देंगे आप तो मतलब 4 4 16 हो जाएगा, तो वहाँ में 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो 3 का मल्टीपल लाने के लिए हम 3 ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे हम उसका, ठीक है। तो ईजिली आप ये चीज़ समझ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 3, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे बेटा हमारे पास, वेयर आर इक्वल टू क्या हो सकता है 0, 1, 2, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान से, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगी, y एल्गोरिथम इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। अब देखो इन्होंने कह दिया स्क्वायरिंग ऑफ, ठीक है, तो मैंने देखा वेयर r इक्वल टू 0, तो मैंने जब रखा a बराबर 3q प्लस का 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, दैट मीन 3 3 9 q का स्क्वायर। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर समझें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो जो मैं बता रहा था कि इजीली अगर 3 हमने इसलिए लिया, ये मल्टीपल से निकल आएगा 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3m। क्यों लिख सकते हो भाई ऐसा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3q बराबर हमने क्या मान लिया, 3 का स्क्वायर इक्वल टू m मान लिया, क्योंकि यहाँ इन्होंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमसे कहा गया था, तो हमने इसको रख दिया। यानी इसके बराबर हमने एक कोई भी यानी m मान लो, तो इसको हमने m मान कर तो 3m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको, ठीक है बेटा। अच्छा अब उसके बाद जब हमने देखा यहाँ जगह थोड़ी कम होगी हमारे पास, तो इरेज करना पड़ेगा, या चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। फिर r इक्वल टू 1, जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग फिर बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो गया हमारे पास 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आईडेंटिटी वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस का मल्टीप्लाई 1, दैट मीन 3 3 या 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1। तो मैंने देखा, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। भाई 3 ही क्यों लेंगे, बहुत कॉमन तो बहुत मतलब q भी मिल रहा है, क्योंकि हमें ये फॉर्म देखनी है, यहाँ से देखना है आंसर में कि हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या तो ये सिचुएशन बने हमारे पास या ये सिचुएशन बने। तो मैंने देखा यहाँ से 3 ले लिया कॉमन, सिर्फ इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1। तो देखिए बेटा ध्यान से, टेक 3q स्क्वायर प्लस का 2q इक्वल टू m, तो हमारे पास एक क्या कौन सी फॉर्म आ गई 3m प्लस का 1। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी देखिए रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर जब हमारे पास 0 लिया मैंने तो ये आ गया, जब 1 लिया तो हमारे पास अगर ये सिचुएशन नहीं बन पाई है तो बेटा हमारे पास ये इजीली बन गया, 3m प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब हम 2 रख करके देख रहे हैं, अब इसके लिए तो हमें बेटा ये वाला इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये 2q आएगा, ठीक है बेटा, 2q इक्वल टू m। तो ये क्लियर हो गया था हमारे पास। अब मुझे हमारे पास देखिए हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, अब 2 और देखना है, तो इसको यहाँ से थोड़ी हमें जगह करनी पड़ेगी, इसको हटा देगा, आपने पहले समझ लिया होगा ना, और आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं।
वेयर आर इक्वल टू 2, तो ए बराबर क्या आएगा 3q प्लस का 2। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे भाई, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाइड 3q मल्टीप्लाइड 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आ जाएगा 9q का होल स्क्वायर प्लस 12q प्लस 2 2 जा 4। देखिए अब इसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पर ये 4 आ रहा है, यहाँ से तो हम इजीली 3 ले सकते थे कॉमन, है ना, यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा और ये हमारे पास जो बचेगा उसको हम m मान सकते थे। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन जो बन रही है, इसके लिए हमारे पास या तो ये था या तो ये कंडीशन थी। तो कोई चिंता की बात नहीं, हमें क्या करना, हम इसको इस तरह लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस का 1। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ तक है, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ से इनसे हमें मिल जाएगा 3 कॉमन, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेना, शायद वहाँ जगह नहीं होगी, तो हमने यहाँ से ले लिया 3 कॉमन। यहाँ बचा हमारे पास 3q का होल स्क्वायर, सॉरी 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या मान लेंगे m। तो ये क्या हो गया 3m प्लस 1। तो यानी ये सिचुएशन भी हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने यही तो कहा था कि इस 4 सम इंटीजर्स जो m है वो इस फॉर्म में नहीं। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे आप कि 3q प्लस 4q प्लस 1, ये सब इंटीजर्स है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो रहा है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके बच्चों, तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने लगाया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जब देखा था तो उन्होंने क्या कहा था, ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने फॉर्म एक दे दी थी हमें 3m प्लस 1 इस तरीके से ना 6q प्लस 1 वाली। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर जब 4 देखा तो उन्होंने कह दिया उसका स्क्वायर करने के लिए कोई इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका एक स्टेप उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर क्या कह दिया उन्होंने, तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि भाई अब क्यूब करके बताएगा, और जब आप क्यूब करें तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो देखिए बेटा हम फिर भी देखेंगे यहाँ पर भी 9m है, तो हम इंटीजर्स b बराबर फिर भी हम 3 ही मानेंगे, है ना। तो देखिए भाई इसका सॉल्यूशन देख ले रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है लेट्स a v n a पॉजिटिव इंटीजर एंड v is equal to 3, then Euclid's एल्गोरिथम इक्वल टू क्या होगी, a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर q इज एन इंटीजर से हम ठीक है, तो इंटीजर्स होगा हमारे पास, नो डाउट हम जानते हैं। वेयर हम लिख सकते हैं अगर पॉसिबल डिपेंडेंस होगा तो वेयर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो यहाँ पर पॉसिबल अगर हम r की बात करें तो r क्या हो सकता है हमारे पास, r होगा 0, 1, 2, ये 3 आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जगह यहाँ से ले रहे हैं ताकि यहाँ पे इजीली क्वेश्चन हमारे आ जाए। तो वेयर r इज इक्वल टू 0, तो a बराबर 3q प्लस 0, तो क्यूबिक बॉक्स साइड, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब। जब हमने यहाँ पर किया तो ये आंसर क्या है, a क्यूब इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 3 9 3 27 क्यूब का, ठीक है, क्यूब। तो यहाँ पर देखा मैंने इजीली इसको हम लिख सकते हैं, यानी किसी यहाँ इंटीजर्स क्या था हमारे पास, a था, तो a का जब हमने क्यूब किया तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 3, और यहाँ पे आ गया 9 27 क्यूब का क्यूब, और इसको हमने क्या मान लिया m, तो ये हमारे पास आ गया चूंकि हमें यहाँ पर इन्होंने देखिए अब यहाँ पर हम 3 नहीं लेंगे कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने 9m और 9m प्लस 1 की फॉर्म में कहा है, तो हम यहाँ पर अपनी सुटेबिलिटी का अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जो मैंने अभी पहले भी आपको समझाया था कि हम 3 क्यों लेंगे, 9 सर में और भी कुछ कॉमन मिल सकता था, हमने उसको क्यों नहीं लिया। तो हम ये भी देखेंगे इनकी डिमांड क्या है। तो ये डिमांड 9m की कर रहे हैं, 9 की कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 9, और यहाँ पर ये हो गया m, हम कह सकते हैं यहाँ पर यानी 3 क्यूब इक्वल टू क्या है m मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यानी देखिए ध्यान से जब हमने 0 वाला किया तो ये इस फॉर्म में इजीली आ गया, यानी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब हम देख रहे हैं
वेयर आर इजकल टू 1, तो यहाँ पर आ गया ए क्यूब इजकल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखिए बेटा, अब हम इसको लिख करेंगे ए क्यूब इजकल टू, अब आपको फॉर्मूला अगर याद हो ए प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर। यानी देखिए हमने इसको पहले से ओपन कर रखा क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे फॉर्मूला आप लोगों को तो इस फॉर्म में याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो हम इसको इजिली ऐसे कर देंगे। तो इस फॉर्म में हम इसको यहाँ देखेंगे यहाँ पे भाई, तो यानी ए क्यूब दैट मीन्स 3 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a मतलब 3 क्यूब का होल स्क्वायर 1 प्लस का यहाँ पे जब करेंगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। तो कोई मतलब नहीं होता 1 का स्क्वायर, ठीक। लिखना चाहो तो लिखो, लिखना चाहो मत लिखो। तो a क्यूब इजकल टू ये हो गया 3 3 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3 देखिए 3 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंजमेंट फॉर्म में रख लेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट कर लेंगे, इसको इधर थोड़ा कर दीजिएगा। तो ये हो गया 27 क्यूब का क्यूब प्लस का 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 9 क्यूब प्लस का 1। तो देखिए भाई, अब इन्होंने हमसे क्या, हमें ये वाला ऑप्शन दे रखा है कि 9m प्लस 1 ला सकते हैं आप, ठीक है ना। ये वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा आप। तो ठीक है, हम यहाँ से सब में से 9 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 9 जब हमने कॉमन ले लिया तो 9 3 27 है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का क्यूब प्लस का 1। और इस चीज को जैसे हमने पढ़ा है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे 9m प्लस 1। यानी यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन कंडीशन को हम लोग क्या लेट्स कर लेते हैं m। तो ये जो हमारे पास थी, हमने देखा जब यानी r बराबर जब हमने 1 था तो उसको हमने जब क्यूब किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। हम इसको इजीली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है ना। यानी इन्होंने देखा 0 लिया तो ये आया, 1 लिया तो ये आया। अब हम 2 के लिए देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। तो 2 के लिए हम यही इसी के आगे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेयर आर इजकल टू 2, तो ए क्यूब इजकल टू यहाँ पे आएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। यानी क्यूबिक बोथ साइड करेंगे भाई, जब हमने 2 रख लिया तो वहाँ पे क्यूबिक भी कर देंगे बोथ साइड। तो स्टेप कम ना करने, मतलब स्टेप ज़्यादा ना बढ़ाने पड़े, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यहीं डायरेक्ट क्यूबिक कर दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि अब ये प्रोसेस जो है वो आप समझ पा रहे होगे कि पहले हमने 0 रखा फिर उसका क्यूब किया, फिर 1 रखा उसका क्यूब कर दिया, अब हमने 2 रख कर दिया। तो रिमाइंडर यही पॉसिबल हो सकते थे, है ना, 0 1 या फिर 2। तो मैंने 1 2, अब हम देखिए 3 पे देखते हैं। तो 3 पर क्या आएगा भाई, 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है 3 3 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 9 और 9 6 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा 54 क्यूब, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने जब इसको अरेंजमेंट किया तो ये हो गया 27 क्यूब क्यूब 27 क्यूब क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 54 क्यूब प्लस का 8। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने इसको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अच्छा हाँ देखो, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, यहाँ पर 54 नहीं होगा, ठीक है, 9 और 9 4 जा 36 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 36, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि भाई यहाँ मैं क्यू स्क्वायर ये समझ लिया था मैंने, 3 3 9 4 जा 36, ठीक है, कोई नहीं। अब इसमें से देखिए हम कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ से हमें कॉमन यहाँ इजीली 9 मिल रहा है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस का 8, और इस पूरी कंडीशन को हमने क्या मान लिया है m। तो ये हमारे पास आ गया 9m प्लस का 8। तो देखिए हमने जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने पूछा था कि यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी माना था, a मान लिया था। तो हमने जब उसका क्यूब किया तो हमने देखा क्या इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 9m
9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 0 जब लिया तो 9m की फॉर्म में आया, 1 जब लिया तो 9m+1 की फॉर्म में आया, और जब 2 रिमाइंडर लिया मैंने तो 9m+8 की फॉर्म में आ गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप इजी लगा लिया, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।